अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं हूं ज़ीशान मकबूल और आज हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 9 क्लास यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। तो इस काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आएँ बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स 9 क्लास उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कहता है ए ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक जो ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव करती है, हरकत करती है। तो यहाँ पे पहले हम इसका डाटा लिख लेंगे। तो वेलोसिटी वी आई, यहाँ पे वी आई हम नहीं लेते, वेलोसिटी ले लेते हैं। तो वो है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर से वो चलती है। अच्छा, ये आपको पता है चूँकि वेलोसिटी जो है ये किलोमीटर में नहीं होती, ये मीटर पर सेकंड में होती है। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। मैं इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए डिक्रीज करूँगा इसका यूनिट। तो 36 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। और 1 घंटे में ये 3600 सेकंड होते हैं। अब आप इसको टोटली मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसमें वेलोसिटी आ गई हमारे पास। उसके बाद डाटा में हमें कहता है कि फॉर 10 सेकंड, तो टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम, सॉरी ये मार्कर थोड़ा सा नहीं ठीक है, तो दूसरा ले लेते हैं। टाइम t 10 सेकेंड, और आपने डिस्टेंस इसका फाइंड करना है। डिस्टेंस हमने इसको फाइंड करना है। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा कि s इक्वल है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब इसमें हम डाटा में कीमतें पुट करते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास है 10 सेकंड। तो वेरी इजी, 10 को मल्टीप्लाई 10 किया तो आ गया हमारे पास 100, और सेकंड से सेकंड का कैंसिल और मीटर आ गया। लो जी, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब हम करते हैं दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। जी, तो दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहता है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, अब एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो डाटा में हम लिखेंगे वी आई जो है 2.2 इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्ट से शुरू होने की वजह से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद वो कहता है कि इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर का इसमें कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। जी, नमी की वजह से ना मार्कर नहीं चल पा रहे। डिस्टेंस एस 1, सॉरी ऊपर कर लूँ मैं कैमरा, 1 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 1 किलोमीटर तक चलता है। तो 1 किलोमीटर आपको पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर में हम लेते हैं। तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं। फिर वो हमें यहाँ पे कहता है कि इन 100 सेकेंड, तो टाइम यहाँ पे देता है वो t 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो एक्सलेशन जो यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, इसका मतलब है हमें एक्सलेशन उसने वाज़ह तौर पे नहीं दी, तो एक्सलेशन को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, सॉरी 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो एक्सलेशन भी हमने फाइंड करनी है। एक्सलेशन जो है वो मैं लिख लेता हूँ। एक्सलेशन चूँकि फाइंड करनी है, वो यूनिफॉर्म है, दी नहीं हुई। और फिर वो कहता है कि
व्हाट विल बी इट्स स्पीड, तो आपने इन फाइनल वेलोसिटी भी आपने यहाँ पे इसकी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी वो भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने से पहले हमें एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसमें एक्सप्रेशन यूज़ होती है, इसलिए मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन फाइंड करता हूँ। तो एक्सप्रेशन के लिए मैं क्योंकि हमारे पास VI भी है, S भी है और T भी है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वो सेकंड इक्वेशन में हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास है S इक्वल VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो S हमारे पास है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर जो है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और VI जहाँ की हमारे पास 0 है, 0 रहा। T हमारे पास जो है वो 100 सेकेंड है, प्लस 1/2 A हमने फाइंड करना है, तो टाइम जो है वो 100 सेकेंड है, सेकेंड और ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये 1000 मीटर वैसे ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास ये रह गया 1/2 A इंटू, तो 100 का स्क्वायर लिया तो 10,000 सेकेंड स्क्वायर आ गया। मैं इसको यहीं पे डिवाइड कर दूँ तो ये 5 और ये 3 0 7, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1000 मीटर A इंटू 5000 सेकेंड स्क्वायर। अब ये 5000 सेकेंड स्क्वायर जो है इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दूंगा, ये उस तरफ रह जाएगा हमारा, तो मेरे पास आ जाएगा अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम VF यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप कोई सा भी, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, आप जो सी भी लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट ही लगाता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इक्वल VI प्लस AT। अब इसमें हम कीमतें पुट करते हैं, तो VF हमने चूँकि फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास 0 थी प्लस, और ये हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो था वो हमारे पास है 100 सेकेंड। अब आप इसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। लो जी, ये हमारा, मैं इसमें इंक भर लेता हूँ, और ये हमारा आ गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो कहता है कार है एज ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। फिर वो कहता है इट्स एक्सलेरेशन एट 0.2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे देख लें तो एक्सलेरेशन 0.2 मीटर में लिख लिया आपने। फिर उसके बाद वो डाटा में कहता है कि फॉर हाफ मिनट, तो हाफ मिनट में यानी कि हाफ मिनट में होते हैं टाइम 30 सेकंड, तो आपने 30 सेकंड लिख लेना है। फिर उसके बाद वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है, और उसके बाद एंड फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है। तो चलें जी, इस काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक है डिस्टेंस और एक है फाइनल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस के लिए आप ऐसा करें, यहाँ पे आपके पास T है, एक्सप्रेशन है, VI है यानी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें यूजिंग या अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा लें, जो कि हमारे पास है S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब आपने इसमें कीमतें पुट कर दें, तो ऐसा हमने चूँकि फाइंड करना है डिस्टेंस, V हमारे पास था 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम उसने दिया था हाफ मिनट यानी कि 30 सेकंड प्लस 1/2, और एक्सलेरेशन जो है वो आपने आपके पास है इंटू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम जो है वो फिर 30 सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ पे S को वैसे लिख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 300 मीटर, ये सेकंड से सेकंड माइनस प्लस के कैंसिल हो गए, प्लस ये 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये आएगा 1, तो मेरे पास आ गया 0.1 मीटर पर सेकंड। ये मल्टीप्लाई होगा, अब इसका स्क्वायर लेने से 30 का, तो ये आएगा 900 सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम, तो ये हमारे पास आ गया
300 मीटर प्लस, अब आपने इसको करना है डिवाइड, तो आपके पास आएगा 90 मीटर। ये सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 90। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो डिस्टेंस वो करेगा 390 मीटर का तय। अब हमारे पास रह जाती है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूँगा, तो Vf इक्वल टू Vi प्लस AT, पुटिंग वैल्यू Vf आप फाइंड करेंगे, ये है आपके पास 10 मीटर Vi, तो 10 मीटर पर सेकंड प्लस A 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो है आपके पास था 30 सेकंड। इनको टोटली आपने, ये मैं वैसे 10 मीटर पर सेकंड लिख लूँगा, प्लस इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको मैंने किया तो ये हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 1 सेकंड से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 16 मीटर पर सेकंड। तो Vf भी हमारे पास आ गई। लो जी, ये थर्ड इक्वेशन कह रहा हूँ, सॉरी, थर्ड न्यूमेरिकल जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। जी, 4 वाला न्यूमेरिकल कहता है टेनिस बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। समझ लें कि एक बैट है हमारे पास, ये जो बैट है मेरे पास, ये बैट, इससे मैंने एक बॉल को क्या किया, हिट लगाई। जब मैंने हिट लगाई तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसकी वो 30 मिनट पर सेकंड थी। जब मैंने हिट लगाई तो ये अपवर्ड चला गया और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, जब आपको पता है कि बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ देर के लिए वो रुक जाएगा, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। ठीक है, तो कहता है कि आपने अपवर्ड हिट लगाई 30 मीटर पर सेकंड से, इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया डाटा। इनिशियल वेलोसिटी तो फिर इसकी 30 मीटर पर सेकंड है, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बॉल वो T1 हम लेंगे 3 सेकंड है। फिर वो क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने उसकी हाइट भी फाइंड करनी है। और फिर वो कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और वो जो वापस आएगा तो वो कितनी देर लेगा वो आपने फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे हाइट जो है वो इसकी फाइंड करनी है कि ये इसने किस हाइट तक गया, और जब ऊपर गया तो ऊपर जाते हुए उसने जो टाइम लिया था वो 3 सेकंड लिया था, और फिर जब नीचे आएगा तो फिर नीचे आते हुए वो कितना टाइम लेगा। आपको पता ही है ग्रेविटेशन का लॉ है कि जो चीज़ जिस वक्त में जिस पॉइंट तक ऊपर जा सकती है उतने ही वक्त में वो नीचे आती है। तो इसका मतलब 3 सेकंड के लिए वो ऊपर गई तो 3 सेकंड ही उसको आते हुए लगेंगे, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 6 सेकंड जो है वो लग जाएगा। तो हाइट फाइंड करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे देखें तो हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास सभी कुछ है। हाइट फाइंड करनी है, टाइम हमारे पास है 3 सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी चूँकि वो ऊपर गया था तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी मैं Vf ही लिख लेता हूँ, वो फिर हमारे पास 0 है। तो डाटा हमारे पास कवर है, तो ये इस डाटे के हिसाब से जो मेरे पास लग रही है वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास है हाइट इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT²। अब यहाँ पे चूँकि ये जो बॉल है वो ग्राउंड से अपवर्ड गई है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सलेशन की जगह ग्रेविटेशन एक्सलेशन G लगाएंगे। अब चूँकि जो भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो जारी बात है ग्रेविटी कम होती है, और अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे को आ रही है तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे ये देखें तो बॉल जो है वो ज़मीन से अपवर्ड जा रहा है, तो मैं यहाँ पे G जो है वो नेगेटिव साइन लगाऊंगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ जो है ऊपर गई थी। चलें जी, अब कीमतें पुट करते हैं। तो हाइट इक्वल टू VI हमारे पास था 30 मीटर पर सेकंड, टाइम उसने लिया 3 सेकंड, 1/2 G हमारे पास आपको पता ही है 10 मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर होता है, और फिर टाइम जो उसने लिया था वो 3 सेकंड लिया था उसका स्क्वायर। अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 को 3 से मल्टीपल किया तो 90 मीटर आ गया, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको भी कैंसिल करना, 2 1 2 2 5, तो 5 मैं अब प्लस माइनस मेरे पास यहाँ माइनस आ गया, यहाँ आ गया 5, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थोड़ा सा कम कर लें,
और यहाँ पे 3 का मैंने स्क्वायर लिया तो आ गया 9 सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस में, तो आ गया मेरे पास 90 मीटर माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 45 मीटर। 19 में से 45 कैंसिल कर लें, माइनस कर लें, तो हमारे पास आ गया 45 मीटर। लो जी, मैक्सिमम हाइट वो है वो 45 पे पहुंचेगा। रह गया टाइम, तो टाइम मैंने आपको बता दिया। तो टाइम जो उसका लगेगा, तो चूँकि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 सेकंड को 2 से, क्योंकि 2 से 3 सेकंड ऊपर जाते हुए लगेगा तो 3 सेकंड फिर नीचे आते हुए लगेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 सेकंड जो है वो टोटल टाइम उसको ग्राउंड में आते हुए लगेगा। चलो जी, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 में कह रहा है कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। एक कार जो है वो 5 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यूनिफॉर्म चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, और अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन, और इसका मतलब एक्सलेरेशन जो है वो माइनस में है। जब उसने ब्रेक लगाई तो जारी बात है जो एक्सलेरेशन है वो माइनस में आ जाएगा। तो आपने कहता फाइंड कर देने डिसलरेशन भी और टोटल डिस्टेंस भी। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के लिए 2 पार्ट में इसको कन्वर्ट करूँगा। एक ये कि 5 सेकंड में उसने जितना फासला तय किया वो, और दूसरा 10 सेकंड में जब उसको ब्रेक लगाई गई और 10 सेकंड में वो रुक गया और उस दौरान उसने कितना फासला तय किया वो फाइंड करूँगा। तो इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं कवर कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस इन 5 सेकंड, और 5 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया पहले ये देख लेते हैं। 5 सेकंड में उसकी जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी, और टाइम ऊपर चूँकि दिया हुआ है मैंने 5 सेकंड है, t 5 सेकंड। तो इस दौरान उसने जो डिस्टेंस है वो हम इसका फाइंड कर लेंगे। वेरी इजी है पार्ट। तो इस पार्ट में आपको पता है एस इक्वल टू होता है v मल्टीप्लाई टी। v हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाई 5 सेकेंड। तो इस दौरान सेकंड्स में से सेकेंड कैंसल, 5 और 20 और ये 0 मीटर। तो फर्स्ट जो मैं इसको S1 का नाम दे लेता हूँ, S1 डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब वो अगले 10 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है जी, अगले 10 सेकंड में रुक जाती है। तो यहाँ पे जो टाइम उसने रुकने के लिए लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में उसने जो लिया, तो टाइम हमारे पास यहाँ पे है सॉरी T1 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, वो है 10 सेकंड। और यहाँ पे वो कहता है अब ये रुक जाती है। तो पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी वो vi वो 40 मीटर पर सेकंड से वो चल रही थी। फिर उसने ब्रेक लगाई होगी तो फिर उसकी वेलोसिटी रुकना शुरू हो गई और आखिरकार रुक गई। लिहाजा फाइनल वेलोसिटी जो है वो vf जो है वो 0 हो गई, ठीक है। और इस दौरान उसने जो टाइम लिया वो 10 सेकंड था। अब आपने यहाँ पे नहीं रुकना, उसने हमें यहाँ पे वाज़िया कह दिया है कि फाइंड अ डिसलरेशन भी आपने फाइंड करनी है। तो चलें, अब वो क्या हुआ कि रुकना शुरू हो गई, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। तो डिसलरेशन तो वो मनफी ये होगा, वो भी आपने फाइंड करना है। और टोटल डिस्टेंस जो है S मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो भी आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो मैं S लूँगा, यहाँ पे तो S हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो डिस्टेंस यहाँ पे वो कितना कवर करेगा, S2 मैं लिख लेता हूँ, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास vi भी है, ये देखें, तो vi भी है, vf भी है, टाइम भी है। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, 3 नहीं कर सकते क्योंकि कर तो नहीं सकते,
लिहाजा हम कौन सी करें, पहली इक्वेशन फाइंड यहाँ पे लगा के एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग करेंगे, तो वो हमारे पास है वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब इसमें मैं कीमतें पुट कर दूं तो ये हमारे पास 0 हो गया था, ये रुक गई थी, ये 40 मीटर पर सेकंड था, प्लस ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो रह गई, तो एक्सप्रेशन मैं ऐसे लगा लेता हूँ। और टाइम हमारे पास वो उसने लिया था 10 सेकंड में, चूँकि वो रुक रही है ये। अब ये 40 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो 40 यहाँ माइनस मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ पे मेरे पास रह गया a इंटू 10 सेकेंड। अब 10 सेकंड जो है वो मैं यहाँ से इस तरफ ले आता हूँ, तो a इज इक्वल टू आ गया -40 मीटर पर सेकंड ओवर 10 सेकंड। इनको मैंने डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैं सेकंड कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास S2 फाइंड करने के लिए आएगी VI t + 1/2 AT स्क्वायर। अब इसमें मैं कीमतें पुट कर देता हूँ, तो S2 हमने फाइंड करना है, VI 40 मीटर है। अच्छा, मैं अभी यूनिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह है, ये देखें तो ये कवर नहीं होगा, तो इसलिए मैं यूनिट अब नहीं लगा रहा, आप यूनिट ज़रूर लगाइएगा। तो ये हमारे पास है 10 सेकंड प्लस 1/2, हमारे पास आ गया A जो है वो हमारे पास है -4 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो था वो 10 सेकंड था ऊपर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया 400, इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो 2, मेरे पास आ गया -2 इंटू ये आ गया 100, तो आ गया 2 माइनस ये आ गया मेरे पास 2 मीटर। सॉरी, यहाँ मैंने आपको पता है जगह ना होने की वजह से यूनिट नहीं लगाए। अब आप मेरे पास देखें तो इस वाइट बोर्ड में जगह नहीं बची, तो अब टोटल डिस्टेंस आपके पास देखें तो S1 आ गया था 200, S2 भी आ गया 200, तो टोटल डिस्टेंस में यहाँ पे S लिख लूँगा, S1 प्लस S2। S1 भी 200 था प्लस वो भी 200 है, तो आ गया 400 मीटर। लो जी, हमारे पास ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। मैंने इस यूनिट नंबर 2 को 2 पार्ट में सॉल्व करना है, आपको पता ही है, मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और अगले 5 जो हैं वो भी सॉल्व करते हैं। तो मुझे अभी इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको जो है वो इतला मिल जाएगा। लो जी, सर ज़ीशान ने जो है वो वीडियो बना ली है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।